आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े बड़े क्लास में ऑफिसर्स पे पहुंच गए। जिन पब्लिक सेक्टर में हमारे लोग बड़े बड़े अफसर बन गए, आज वो पब्लिक सेक्टर 1.5 साल में इन्होंने पूरी तरह से बेच दिया। अब वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया, रेलवे, जहां पर हमारे लोग बाबा साहब के संविधान के बदौलत वहां पर नौकरी में लग गए और आज अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे थे, अपना प्रगति करने का काम कर रहे थे, मोदी ने आते ही उन सबको बंद कर दिया। हमारा व्यक्ति जो बैंक ऑफ इंडिया में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बन रहा था, अब वो आने वाले कानून के अनुसार एचडीएफसी बैंक में वॉचमैन भी नहीं बन पाएगा। हमारा व्यक्ति, उसी कैडर का व्यक्ति, उसी मेरिट का व्यक्ति एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बन सकता था। पब्लिक सेक्टर थी, खत्म। अब वो प्राइवेट बैंकों में आपके चौकीदार की नौकरी उसको नहीं देंगे। आपके लोग आईएएस आईपीएस बनकर, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मुझे सुबह सारे लोग होटल पर मिलने आए। मैं इस सरकारी नौकरी में हूँ, मैं इस संगठन का हूँ। इतने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, उस समय पेशवाओं ने महार बटालियन हुआ करती थी, उसको बंद करवाया। अछूतों की एक विंग हुआ करती थी मिलिट्री में, उसको बंद करवाया। तो बाबा साहब ने एक स्पीच दिया था। बाबा साहब कहते हैं, जब अंग्रेजों ने हमको मिलिट्री में भरवाने के लिए मिलिट्री के द्वार खोल दिए थे, हमें पगार मिलना शुरू हो गया था, हमें पैसे मिलना शुरू हो गए थे, हमें शिक्षा प्राप्त होने लग गई थी, तो जब तक हमको यह अधिकार था, जब तक हम पैसे कमा रहे थे, जब तक हमको शिक्षा का अधिकार मिल रहा था, तब तक हमने अपनी खुद की व्यवस्था क्यों निर्माण नहीं की? हमने अपनी व्यवस्था क्यों निर्माण नहीं की? यही सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। इस देश का संविधान 1950 में लागू हुआ। इस संविधान के लागू होने के बाद आपको नौकरियां लग गई, आप लोग प्रोफेसर बन गए, आप लोग डॉक्टर बन गए, आप लोग इंजीनियर बन गए, आपको सैलरी मिलने लग गई, मिलिट्री सैलरी। संविधान लागू होने के बाद से मिली। किसी को है जो संविधान लागू होने से पहले से पैसे कमा रहा था, यहाँ पर बैठा है कोई? जो शिक्षा मिली, जो नौकरियां मिली, ये संविधान लागू होने के बाद से मिली। आज 70 साल हो गए, 72 साल अगले साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको पूछता हूं, इन 70 सालों में हमको नौकरियां मिली, हमको शिक्षा का अधिकार मिला, हमको पैसे मिले, तो इन 70 सालों में क्या हमने अपनी किसी व्यवस्था को खड़ा करने का काम किया है? इन 70 सालों में व्यवस्था है क्या हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है? आपके पास स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन उन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके स्कूलों में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा का शिक्षा आपके ये बच्चे ले रहे हैं। क्या कोई भी भारत में कहीं पर भी हमारी शिक्षा की व्यवस्था है? क्या हमारी आरोग्य की व्यवस्था है? हमारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स, लेकिन किसी और के अस्पतालों में काम करते हैं। मैं जब घूमता हूँ तो मुस्लिम लोगों के बड़े बड़े हॉस्पिटल देखता हूँ, 7 स्टार हॉस्पिटल। कोई मुस्लिम रास्तों पर आकर नहीं मर रहा ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। आज हमारी नौकरी अगर खत्म हो जाए, क्या किसी ने कोई व्यवस्था खड़ा कर रखा है कि अगर नौकरी नहीं है तो मेरे यहाँ पर काम कर लेना? 70 सालों में हम अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाए। और ऐसी बात नहीं है कि हम कभी कर नहीं पाएंगे, कि हमारे पास पैसे नहीं। पिछले साल बाबा साहब की जयंती मना पाए? सब लोग घरों में थे, हम लोग भी घरों में थे, लॉकडाउन था, बाबा साहब की जयंती नहीं मना पाए। 2 दिन के बाद इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छप गई कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भारत में न मनने की वजह से, न मनाए जाने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कितना? 2100 करोड़ रुपए का नुकसान। यानी 14 अप्रैल को हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए
पटाखे लाते हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, गाना लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, प्रोग्राम्स करवाते हैं, घर को पेंटिंग करवाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, मिठाई लाते हैं। इन सारे पैसों से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ का लाभ होता है। तो भारतीय अवस्था रो रही थी कि बाबा साहब का जयंती नहीं हुई, हम लोगों को नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। सोचो, जो समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के लिए एक ही दिन में 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, इतनी ताकत इस समाज के पास है, लेकिन वो समाज अपनी व्यवस्था नहीं खरीद रहा, व्यवस्था नहीं खरीद रहा। हमारे स्कूल नहीं, हमारे अस्पताल नहीं, हमारे व्यवसाय नहीं। 1946 में संविधान लागू होने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर अपनी खुद की 4 कॉलेजेस बनाकर गए, सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलित कॉलेज। 1946 में हम 2021 में एक छोटी सी स्कूल नहीं बना पाए, स्कूल नहीं बना पाए। हमारे बच्चे किसी और के स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। वो शिक्षा देने का काम भी इन्होंने बंद कर दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कई सारे कानून हैं जिस पर मैं 2-3 घंटे तक बात कर सकता, लेकिन हमें चंदौली जाना है, फिर लखनऊ जाना है। आप लोग इतना स्वागत कर रहे हो। देखिए, आप लोगों का स्वागत मैंने भद्दे जी से कहा, भद्दे जी मुझे पता नहीं था उत्तर प्रदेश में इतना प्यार मुझे मिलेगा। पहले दिन से लोग रास्तों पर आकर बैठ रहे हैं। जिस हाईवे से हमारी गाड़ी जाएगी, ये लोगों को जैसे पता चलता है, लोग गांव में इकट्ठा होकर रास्तों पर हमारी गाड़ी रोककर स्वागत कर रहे हैं। मैंने भद्दे जी से कहा कि भद्दे जी, अन्य राज्यों में भी मेरा स्वागत होता है, बहुत लोग प्यार देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्यार देखकर मुझे ऐसा लगने लग गया कि काश में 10 साल पहले से ही यहाँ पर आना शुरू कर दिया। बहुत प्यार आप लोगों से मुझे मिला। कल आखिरी सभा होकर मैं मुंबई लौट जाऊंगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में इसी तरह के कार्यक्रम लगे, बिहार में लगे। कल के कार्यक्रम में नेपाल से लोग आ रहे हैं। नेपाल के लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी हम लोगों को वहां लेकर जाना। तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर और उन्होंने किए हुए तरीके से हम काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने किए हुए तरीके से। बाबा साहब के पास कोई संपत्ति थी? बाबा साहब के पास कोई साधन थी? कोई साधन नहीं था। बाबा साहब के 4 बच्चे तो बिना दवाई के मर गए। बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई ये टीबी के रोग से मर गई। टीबी कब होता है? जब 2 वक्त की रोटी किसी इंसान को नहीं मिलता तो उसको टीबी जैसा रोग हो जाता है। टीबी से माता रमाई मर गई। घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब अपने घर में नहीं बैठे थे, आपके चूल्हे चले, इसलिए बाबा साहब दिन रात आपके लिए काम कर रहे थे। बिना संसाधन के, बिना साधनों के बाबा साहब के इस सारे मूवमेंट का रिसर्च कर रहा हूं। पीएचडी का मैं स्टूडेंट हूं। यही मेरा विषय है कि कोई साधन न होने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना बड़ा कारवा खड़ा कैसे किया। 1956 के भाषण में बाबा साहब के पास, बाबा साहब 1956 में भी 1-1 रुपया आपका मांगा करते थे कि आपका 1 रुपया दीजिए। 4 खातों के मंत्री रह चुके थे बाबा साहब, 4 खातों के, लेकिन 4 खातों का मंत्री भी लोगों से पैसे मांग रहा है, 1-1 रुपया मांग रहा है। आपके 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए थे, 3500 रुपए की थैली बाबा साहब को दी, और उसी कार्यक्रम में बाबा साहब फूट कर रो रहे थे। क्या कह रहे थे पता है? बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब भाषण हुआ तो बाबा साहब फूट कर रोकर कह रहे थे कि मेरी मेहनत की वजह से, मेरे आंदोलन की वजह से आज आप लोगों को पढ़ लिखने का अधिकार मिल गया, नौकरियां मिल गई, लेकिन आज जब मेरा आंदोलन चलाने की बारी आई है तो एक भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा। सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए, अपने बीवी बच्चों को संभालने में लग गए। मेरे आंदोलन की वजह से आपको नौकरियां मिल गई और आप लोग आज मेरा आंदोलन बनाने के आगे नहीं आ रहे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के इन्हीं बातों को पढ़कर
मेरी बातों को समझकर मुझे लगा कि नहीं, अपनी पढ़ाई मेरी एमबीए फाइनेंस हुई है, सीएफए यूनिवर्सिटी बाहर से 83% से पास आउट था। 2010 में अप्रैल में मेरा रिजल्ट आ गया। मई महीने में जापान के बैंक में मैं अपॉइंट हो गया असिस्टेंट मैनेजर के पद पर। 8 लाख रुपए का 2010 का मेरा सालाना पैकेज था। आज 20-22 लाख रुपए मेरे सालाना हो गए। लेकिन बाबा साहब के इन सारे बातों को पढ़ने के बाद मैं अपने आप को देखने लग गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी 1956 को हम पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं कि ये धोखेबाज है। मेरे आंदोलन की वजह से पढ़ लिख गए। बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं दिया होता तो आपको कोई स्कूलों में बिठाना, तो आज जो आप लोग पढ़ लिख गए हो ये बाबा साहब के आंदोलन की वजह से। आपको नौकरियां मिली ये बाबा साहब की वजह से। मैं भी यही सोच रहा था कि आज मैं एमबीए हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टरेट हो गया, ये किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरे वजह से आपको ये सारी सुविधा मिल गई, शिक्षा मिल गई, नौकरियां मिल गई, और आप मेरा आंदोलन चलाने के लिए आगे नहीं आते। और फिर मैंने सोचा अगर मैं नौकरी ले लूं, जो नौकरी का ऑफर मुझे आ गया था, अगर इसको एक्सेप्ट कर लूं, शायद मुझे देश में रहने का मौका नहीं मिले, देश में वापस आने का मौका नहीं मिले। और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, अंबेडकर परिवार में मेरा जन्म हुआ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेरे करने से ही काम होगा। भंते जी ने भी अगर ये काम किया तो भंते जी ये काम भंते जी भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा भंते जी अगर ये काम करे तो उनको 10 साल लगेंगे, लेकिन यही बातें अगर मैं अपने मुंह से कहूं तो 2 साल में ये लोग जागरूक हो जाएंगे। आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी ये काम कर सकते हो, लेकिन आपको शायद 10 साल लग जाए, समय ज्यादा लगे। मैं बाबा साहब के परिवार से आता हूं तो लोग सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम अपनी विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा आप लोगों को बताएंगे तो आपका एक विश्वास होगा नहीं, अंबेडकर परिवार हमको धोखा नहीं देगा, अंबेडकर परिवार के लोग हमको धोखा नहीं देंगे। और आपको धोखा देकर मुझे मिलने क्या वाला है? विधायक, सांसद, मैंने पहले ही बता दिया ये मेरे लिए बहुत तुच्छ पद है, बहुत तुच्छ पद है। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको देने के लिए आया हूं, ये बुद्ध का मार्ग देने के लिए आया हूं। इस बुद्ध की उंगली पकड़कर, इस बुद्ध की उंगली पकड़कर बाबा साहब पूरे विश्व में छा गए। मैं ये उंगली आपको थमाने के लिए आया हूं। क्या ये जातियों के दलदल में पड़े हो? आओ मेरे साथ और आओ इस मार्ग पे चलो, धम्म के मार्ग पे चलो, और अपनी हैसियत देख लो, क्या अपनी हैसियत देख लो कितनी बड़ी है। मैं यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में जब गया, 150-200 लोगों देशों के लोग वहां पर थे, और लोग के तौर पर कौन? वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मंत्रीगण। जब हम लोग खाने की जब छुट्टी हुआ करती थी तो अलग अलग देशों के लोगों से मिलते थे। आज मैं 128 देशों के लोगों को जानता हूं, उनके पास जाता हूं। इतनी कॉन्फ्रेंसेस में हमारी उनके साथ मैत्री हुई। तो ऐसी 2018 के कॉन्फ्रेंस में जब मैं घूम रहा था, लोगों से दोस्ती कर रहा था, मैत्री कर रहा था, तो चाइना के लोग मेरे सामने आ गए। चाइना के लोग सामने आए और उन्होंने हमको पूछा विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? तो मैंने कहा इंडिया, भारत। बताएं चाइना के लोगों ने क्या जवाब दिया? चाइना के लोगों ने कहा ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश को मोदी का या गांधी के भारत के नाम से नहीं, अंबेडकर के भारत के नाम से जानते हैं। मेरा फेसबुक पेज चलता है राजरत्न अंबेडकर नाम से। मेरे पेज पर कभी स्क्रॉल करके जुने वीडियोस देखो। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं था तो मूट कोर्ट नाम का एक कोर्ट है वहां पर, मैं वहां पर कोर्ट में गया, और वो कोर्ट वहां पर दलीलें नहीं चलती, केसेस नहीं चलती, वहां पर लॉयर्स को पढ़ाया जाता है। जो लोग जज बनने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग उस कोर्ट में होती है। इतना बड़ा, इससे बड़ा कोर्ट है, कोर्ट रूम है इससे बड़ा। जज यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर जज बैठता है और सभी लॉयर्स को, सभी होने वाले जजेस को वो पढ़ाता है
उस मूड कोर्ट में केवल और केवल एक ही स्टैचू रखा गया है और वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। भूख लगा तो मेरे पेज पर जाकर सर्च करो, मूड कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में बाबा साहब का स्टैचू, यूएस में बाबा साहब का स्टैचू है। और कल ही एक खबर आई कि ग्रेस इन जो लॉयर्स का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी कहो, कॉलेज कहो, स्कूल कहो, जहां पर लॉयर्स के ही वहां पर एडमिशंस होते हैं, बैरिस्टरों के ही फोटो लगते हैं, वहां पर उस ग्रेस इन में पूरा का पूरा एक कमरा उस ग्रेस इन में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से दिया। इतना बड़ा स्टेटस है आप लोगों का, इतनी बड़ी पहचान है आप लोगों की। बाबा साहब को मानने वाले लोग हो ना आप लोग, तो ये पहचान है आप लोगों की। आप लोग कोई दलित नहीं हो, आप लोग कोई चमार वाल्मीकि जाटो और क्या जातियां ये नहीं हो। अपने आप को एक दिन बौद्ध बनाकर देखो। इन इतने सालों से आप लोग इतने सालों से जातियों में पड़े हो, इतने अन्याय अत्याचार इतने साल सहे, एक साल सिर्फ बौद्ध आइडेंटिटी से पूरे विश्व में देखो। और इसलिए हम लोग ये कैंपेन का एक भाग है हमारे 2025 में आने वाले विजयादशमी को, 2025 के विजयादशमी को पूरे विश्व के लोगों को हम बताने वाले हैं भारत में 5 करोड़ लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा होने जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों को आमंत्रण देता हूँ, आपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ वहां पर आना और विश्व के लोगों को बताना है कि देखो बाबा साहब का वर्ग, बाबा साहब के लोग अब बौद्ध धर्म की ओर आ रहे हैं। इन विश्व के लोगों से हमको मैत्री करनी है, इन लोगों के साथ मैत्री करनी है। और इसलिए ये बहुजन मैत्री सम्मेलन जो मार्ग हमें पता चल चुका है, मेरे ख्याल से बंते जी 17-18 देशों का दौरा करके आए हैं। जो मार्ग हमें पता चला है, जिस मार्ग पर चलकर हमने अपनी प्रगति कर ली है, उस मार्ग पर हम आपको लेने के लिए आए हैं, चलाने के लिए आए हैं कि इस मार्ग पर चलो। हम आपके पास से कुछ लेने के लिए नहीं आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मूवमेंट चलानी है तो भावना के आधार पर नहीं चलानी होगी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय का विद्यार्थी हूं, इसलिए ये बात कर रहा हूं। बाबा साहब के परिवार का ही सदस्य होता, कोई भी परिवार का सदस्य जो बात मैं अब कहने वाला हूं कोई नहीं कहता। मैं बाबा साहब के परिवार से आता हूं, इसलिए मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पीछे अंबेडकर नाम लगा है और मैं बाबा साहब का वंशज हूं, इसलिए मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर बाबा साहब के विचारों का नहीं हूं तो मैं बाबा साहब का भी नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है वो बाबा साहब के परिवार का है। परिवार का कोई सदस्य इतनी बड़ी बात नहीं करेगा। परिवार का सदस्य यही बोलेगा कि मैं अम्बेडकर हूं, मेरे पैर छुओ, मैं जो बोल रहा हूं उसे मानो। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय का एक स्टूडेंट हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं अम्बेडकर हूं, इसलिए मेरे पीछे मत आओ। मेरी उम्र कितने साल होगी? किसी भी व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? 70 या 80 साल। उसके ऊपर अब हमारे लोग जी नहीं पा रहे। अब और ऐसे ऐसे नए नए वायरस आ रहे हैं, 35-40 सालों में मर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की उम्र 70-80 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। 70-80 साल उम्र पाए हुए इंसान के पीछे जाने के बजाय 2500-3 हजार सालों की बुद्ध की विचारधारा चली आ रही है, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाने का काम करो। व्यक्ति जीता है, मरता है, मर जाता है, विचारधारा कभी मरती नहीं है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई चली आ रही है। हम उस विचारधारा के लोग हैं जो इस देश में समता के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, समता को एस्टैब्लिश करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब के आंदोलन को भावनिक भी मत बनाओ। आपके यहाँ पर हिंदी में भावनिक को क्या कहोगे आप लोग? जो इमोशनल होती है, भावना के आधार पर। बाबा साहब ने कभी भावना के आधार पर मूवमेंट नहीं चलाई। भावना के आधार पर चलाई होती तो ज्यादा देर बाबा साहब की मूवमेंट नहीं टिक पाती। बाबा साहब की मूवमेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, वैचारिक मूवमेंट थी बाबा साहब की। हम भी आपको, मैं यहाँ पर आपको कोई भावनात्मक बातें नहीं बता रहा हूँ, वैचारिक बातें बता रहा हूँ। और इसलिए हमको ये काम ज्यादा से ज्यादा करना पड़े, इसलिए हमको ये वैचारिक आंदोलन चलाना है, विचारों का आंदोलन चलाना है।
ये आप लोग मालाएं दे रहे हो, इतनी मालाएं, हमारी गाड़ी पूरी लग जाती है उन मालाओं से। मैं आपके प्यार का स्वीकार करता हूं। अभी थोड़ी देर में बारिश होगी, बचपन से लेकर अब तक इन बारिश के बूंदे जितने मेरे ऊपर नहीं गिरी होंगी उतने तो फूल बरसाए आपने इन 10 दिनों में। लेकिन ये किसी काम का नहीं है, बाबा साहब के मूवमेंट चलाने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। आपके फूलों से मुझे प्रेरणा नहीं मिलती कि हाँ चलो इन्होंने मुझे माला डाल दी, अब मैं और 2 दिन काम करूंगा। आपके मालाओं से मुझे प्रेरणा नहीं मिलती, मुझे प्रेरणा बाबा साहब अंबेडकर और तथागत बुद्ध से मिलती है। और इसलिए आप फूल पहनाओ या ना पहनाओ, मैं बाबा साहब के मूवमेंट तो करता ही रहूंगा। लेकिन इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, इस धम्म चक्र को गतिमान करते रहने के लिए, इसको मूवमेंट में करते रहने के लिए हमें साधनों की जरूरत है। आज बंते जी की गाड़ी से हम चल रहे हैं, बंते जी की गाड़ियों से चल रहे हैं। एक प्राइवेट गाड़ी हमारे सामने जो टूरिस्ट वालों की होती है वो लेकर चल रहे हैं। आपके फूल माला हमने वो गाड़ियों पे डालकर देखी कि 2-4 किलोमीटर ज्यादा चल जाए, नहीं चली। आपकी फूल माला गाड़ी पर डालने से गाड़ी चलने वाली है। 40-50 रुपए के हार लाने के बजाय 40-50 रुपए का डीजल लाकर हमारे गाड़ी में डाल दो। अगर हम आज गाजीपुर में हैं तो चंदौली में जाकर भी काम करेंगे। जो बात मैं आज आप लोगों को कह रहा हूं, कोई आपके नुकसानदायक है, कोई आपकी सत्ता छीनने वाली है नहीं। तो आप लोगों का ये मानना होगा कि जो बात आज राजरत्न अंबेडकर यहाँ बता रहा है, मेरे चंदौली में बैठे हुए लोग भी सुने। ये आप लोगों की इच्छा होगी ना, ये कब होगी? जब आप हमको चंदौली जाने तक का कोई साधन दोगे। हमारे पास साधन है नहीं। मीडिया होता तो मैं मुंबई के स्टूडियो में बैठकर आप लोगों के घरों में आकर सब विचार फैला देता। मीडिया नहीं है, ये मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए गली गली में उतरकर ये काम कर रहा हूं, गली गली में उतरकर काम कर रहा हूं। जिस तरह से अमित शाह इस देश का होम मिनिस्टर होने के बावजूद उसकी विचारधारा को फैलाने का काम, गली गली में उतरकर पैसा बांटने का काम कर रहा है, उसी तरह से मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी होने के बावजूद आपके गली गली में आकर काम कर रहा हूं। ये 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है। बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, इसलिए बहुत बनकर करेंगे पूरा। बाबा साहब आपका मिशन अधूरा।